बाल हनुमान और सूर्य फल की अद्भुत कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बालक पूरे ब्रह्मांड को अंधकार में डुबो सकता है? ये कोई साधारण बालक नहीं था, यह थे पवन पुत्र बाल हनुमान। वनों से घिरा शांत पर्वतों वाली भूमि पर माता अंजनी के आंगन में एक दिव्य बालक खेल रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, उसके शरीर में अपार ऊर्जा और मन में बाल सुलभ चंचलता। उसे भूख लगी थी। उसी समय पूर्व दिशा से एक लाल चमकता हुआ गोल सूर्य उदय हुआ। बाल हनुमान ने ऊपर देखा और मुस्कुराए, अरे कितना सुंदर लाल फल है। बस फिर क्या था, उन्होंने जमीन से छलांग लगाई, ऐसी छलांग के पहाड़ कांप उठे, पेड़ झुक गए और बादल फट गया। वे सीधे आसमान की ओर उड़ चले। देवता आश्चर्य से देखने लगे, कौन बालक है। क्षण भर में बाल हनुमान सूर्य के पास पहुंच गए और सचमुच उसे फल समझकर अपने मुंह में रख लिया। अगले ही पल पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। धरती पर रात छा गई, पक्षी गिर पड़े, मनुष्य घबरा गए, यज्ञ रुक गए, समय जैसे थम गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव क्रोधित हुए, उन्होंने अपने वज्र से वार किया। वज्र सीधा बाल हनुमान की ठोड़ी पर जा लगा। बाल हनुमान बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। उसी दिन से उनका नाम पड़ा हनुमान, जिनकी हनु ठोड़ी पर आघात हुआ। जब पवन देव ने यह देखा, उनका हृदय क्रोध से भर गया। उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु का प्रवाह रोक दिया। सांस रुकने लगी, जीव तड़पने लगे, देवता व्याकुल हो उठे। तब सभी देवता एक साथ आए और बाल हनुमान को जीवन दान दिया। एक एक कर वरदान दिए। ब्रह्मा जी बोले, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र बोले, मेरे वज्र भी अब तुम्हें नहीं छू सकेंगे। सूर्य देव बोले, मैं स्वयं तुम्हारा गुरु बनूंगा, तुम्हें ज्ञान दूंगा। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरी शक्ति का अंश हो। सूर्य देव मुक्त हुए, प्रकाश लौट आया। सृष्टि ने राहत की सांस ली और बाल हनुमान मुस्कुरा उठे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही बालक आगे चल करके राम भक्त हनुमान बना। भक्ति, शक्ति, विनम्रता का सबसे बड़ा प्रतीक। जो नाम ले उसका भय मुट जाए। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।